ये सीए नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है और डूब के जाना है। स्टूडेंट, सीए पास करना मुश्किल है। इट्स लाइक एन ओशन ऑफ फायर। दूसरे पार जाना है तो डूबना तो पड़ेगा ही। उसे क्रॉस करना है तो मुश्किलें तो आएंगी ही। नवंबर 2020 का रिजल्ट आ चुका है। देयर वर मेनी स्टूडेंट्स हु कुड नॉट क्लियर देयर एग्जामिनेशन। आपके चैनल थियोरी मास्टर्स लर्निंग पे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि मैम अब May 21 की हमारी स्टडी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, मेरा ये मानना है दैट एवरी स्टूडेंट इज यूनिक, एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट, बट हाउ कैन वन स्टडी स्ट्रेटजी अप्लाई टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स? आप कैसे पढ़ते हो, आप क्या पसंद करते हो, क्या पढ़ना चाहते हो, वेर यू आर लैकिंग, आपने कैसी तैयारी की थी, अब आपको क्या चेंज करना चाहिए, ये एक सिंगल कॉमन स्टडी स्ट्रेटेजी कैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी? तो मैंने सोचा कि हम अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या ऐसा कुछ नया लेकर आए, so that the study strategy which I give you is unique for every student. You can apply it for yourself. ये कोई कॉमन स्टडी स्ट्रेटेजी नहीं होगी। आप खुद बैठोगे मेरे साथ एनालाइज करोगे कि आप कहाँ पर गलत हो गए। देखो स्टूडेंट्स, बहुत बार ऐसे होता है कि हम अपना रिजल्ट देखते हैं तो निराशा तो होती है कि भाई कि क्या हो गया, इतनी मेहनत की, बट समटाइम्स इट्स एन इंडिकेशन कि आप कहीं पर तो रह गए। अब कहाँ रह गए ये आपको फाइंड करना है। तो इतने सारे आपने वीडियोस देख लिए, कहीं पर कभी भी आपको आपने बैठ के एनालाइज किया कि मैं कहाँ पर गलत हो गया? स्टूडेंट्स, इफ यू वांट अ स्टडी स्ट्रेटजी विच इज यूनिक फॉर योरसेल्फ, तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि मैं कहाँ पर गलत हो गया, मुझे क्या चेंजेस करने चाहिए, एंड व्हाट स्ट्रेटजी शुड आई मेक सो दैट आई क्लियर माय एग्जामिनेशन इन दिस मे अटेम्प्ट itself. If you are watching my video for the first time, I am CA Preeti Agarwal and I make videos specially for you. Do subscribe to your channel and watch this video till the end, क्योंकि ये वीडियो में मैं आपको यूनिक स्टडी स्ट्रेटेजी बताने वाली हूं जो हर स्टूडेंट अपने लिए डिजाइन कर सकता है। रिजल्ट के बाद मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की। उनसे बात की जिन्होंने ये एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, और उनसे भी बात की जिन्होंने ये टाइम क्लियर नहीं किया। और मुझे लगा कि जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में, उन्होंने कुछ तो एक्स्ट्रा किया है जो इन स्टूडेंट्स ने नहीं किया। तो स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया है कि यहाँ पर एक 10 क्वेश्चन की लिस्ट बनाई है। ये 10 क्वेश्चन की लिस्ट आपको मिलेगी ऑन माय टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने यहाँ पर आपको दिया हुआ है। These questions can be applied for CA Foundation, CA Inter, even CA Final students. अगर आपको ये क्वेश्चनर चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए और वहां पर आप ये क्वेश्चनर डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसको यूज कैसे करना है? स्टूडेंट्स, कभी आपने सोचा है कि इस अटेम्प्ट में आप क्यों नहीं क्लियर कर पाए? आपने इस बार क्या ऐसा नहीं किया है जो आपको करना चाहिए था? जो स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं वो क्या एक्स्ट्रा करते हैं? कभी बैठ के आपने सेल्फ एनालिसिस किया है? अगर नहीं किया है तो करो, क्योंकि यही आपकी स्ट्रेटेजी बताएगा। डोंट जंप टू फॉलोइंग व्हाट समबडी एल्स इज डूइंग। किसी ने आपको बता दिया ऐसे ऐसे पढ़ो, ये बुक में से पढ़ो, बस हम पढ़ना शुरू कर दिए। हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि मुझे एग्जैक्टली वेयर एम आई लैकिंग, मैंने क्या कम किया है जो इस बार मुझे सुधारना है। स्टूडेंट्स, कुछ तो कमी रह गई होगी ना? आप एग्री करते हो कि नहीं? कुछ तो कमी रह गई होगी, इसीलिए हम इस अटेम्प्ट में पास नहीं हो पाए। क्या कमी रह गई है, चलो वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चनर में मैंने 10 क्वेश्चंस लिखे हैं आपके लिए। अगर आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस में नो आ जाता है, इट मींस यू नीड टू वर्क ऑन दैट एरिया। इस अटेम्प्ट में आपने वो नहीं किया, अगले अटेम्प्ट में अगर आप वो कर लोगे आप पास हो जाओगे। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर गए हैं उन्होंने ये सारी चीजें की हैं। अगर आपने नहीं की है, दैट इज लैकिंग, वही आपकी स्टडी स्ट्रेटेजी है। तो सबसे पहले मैंने पूछा है, आर योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर? आप बोलो यस या नो। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं देन यू विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हैं तो फिर आप अपने आप से पूछोगे, अगर मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है सो देन डू आई नीड टू ऑप्ट फॉर सम कोचिंग? क्या मुझे पहले मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे? बिकॉज सीए एग्जाम इज नॉट ओनली अबाउट कॉन्सेप्ट बट ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ दैट कॉन्सेप्ट। तो पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाओ, तभी आप उसे अप्लाई कर पाओगे। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं
तो फिर गो टू द थर्ड क्वेश्चन। और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले ये डिसाइड करो कि क्या मुझे कोचिंग लेके अपने पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाने हैं या फिर मुझे सेल्फ स्टडी करनी है, उससे मेरा काम हो जाएगा। बहुत बार ऐसे होता है कि हमारी पोर्शन पूरी फिनिश नहीं हुई, हम पढ़ नहीं पाए, इसीलिए हम नहीं लिख पाए हमारे क्वेश्चन, या फिर आपके कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं थे इसीलिए आप अप्लाई नहीं कर पाए। एक अटेम्प्ट तो आपने दे दिया है, सो नाउ यू नो कि क्या आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे या नहीं थे, आप उसको अप्लाई कर पाए थे या नहीं कर पाए थे। अच्छा, थर्डली आप अपने आप को पूछोगे, डिड यू रीड एंड सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम द मॉड्यूल। कोई भी सब्जेक्ट ले लो, अकाउंट्स, मैथ्स, लॉ, इकोनॉमिक्स, टैक्सेशन, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, एक बार मॉड्यूल तो आपको पढ़ना ही है। लेकिन आप बोलते नहीं मैम मेरे नोट्स जो मुझे मिले थे वो बहुत ही स्ट्रांग थे, मुझे दे कवर्ड द एंटायर मॉड्यूल, तो ठीक है। लेकिन अगर आपको अपने नोट्स जो आपको मिले थे या आपने अगर क्लासेस नहीं लगवाई हैं, तो जो नोट्स में से आप पढ़ रहे थे, आर दे सफिशिएंट, डू दे कवर द मॉड्यूल? इफ नो देन गो रीड द मॉड्यूल वंस। एंड अभी आपके पास टाइम है, ये सेकेंड रीडिंग होगी आपके, आपके पास टाइम है, सेकेंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है, आपके पास टाइम है, आप मॉड्यूल पढ़ सकते हो। पहले का जो है वो वापस से वापस कितनी बार पढ़ोगे ना, वो करने की जरूरत नहीं, यू कैन रीड द मॉड्यूल। तो इस बार मॉड्यूल पढ़ो, यस या नो में आंसर करो। अगर नो आता है इट मीन्स यू नीड टू वर्क ऑन दैट एरिया। फिर आप बोलोगे डिड यू राइट एंड सॉल्व एग्जाम पेपर्स। जितने भी स्टूडेंट्स जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं हो पाए या जो इस अटेम्प्ट में पास नहीं हो पाए, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ उन्होंने पेपर शायद सॉल्व नहीं किए होंगे। स्टूडेंट्स इस बार पेपर सॉल्व करो, एक नहीं 2-3 पेपर सॉल्व करो। गेट इट चेक्ड बाय समवन हु विल एक्चुअली गाइड यू कि आपने क्या लिखना चाहिए था, आपने वो लिखा है नहीं, हाउ यू कैन इम्प्रूव इट। दैट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स पासिंग एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। देन हाउ मेनी एग्जाम पेपर्स डिड यू सॉल्व। अगर आप 1 लिखते हो तो इस बार 2 करो, 2 लिखे हैं तो इस बार 3 करो, ज्यादा उसको बढ़ाओ। डिड यू प्रिपेयर अ टाइम टेबल, डिड यू एंश्योर दैट यू फॉलो द टाइम टेबल। नहीं किया तो इस बार करोगे। डिड यू प्रिपेयर लास्ट मिनट रिविजन नोट्स, ये बहुत हेल्प करता है, ये हमें पैनिक नहीं होने देता। दिस एंश्योर्स कि हम सारी पढ़ाई कर ले, क्योंकि लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स बनाने हैं तो पहले तो सब कुछ गो थ्रू करना ही पड़ेगा। प्रिपेयर लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स, उसमें लिखो ये क्वेश्चन लिखना चाहिए था, ये मुझे वापस करना है, ये एग्जाम के एक दिन पहले करूँ। अगर थ्योरी आंसर है उसको बुलेट पॉइंटर्स में करो। प्रिपेयर लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स, डोंट रिलाई ऑन नोट्स गिवन बाय अदर्स। मत करो, अपने हैंड राइटिंग में खुद के लिए नोट्स बनाओ। एंड जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे यस हमारे हैंड रिटन नोट्स हमें हेल्प किए कि नहीं, ताकि बाकी स्टूडेंट्स देखें कि अपने हैंड राइटिंग में लिखे हुए नोट्स का कितना फायदा होता है। मेक नोट्स फॉर योरसेल्फ, डोंट रिलाई ऑन एनी अदर आउटसाइड नोट्स। डिड यू कंप्लीट द पेपर ऑन टाइम, इफ नो यू नीड टू मैनेज योर टाइम। आप टाइम मैनेजमेंट करो, सीखो, पेपर सॉल्व करो, अपने आप को 3 घंटे का टाइम लगा के पेपर सॉल्व करो। इफ यू आर लैकिंग, अगर आपका आंसर वहां पर नो है, वर्क ऑन दैट एरिया। Were you distracted by social media? क्या आपको लगता है you were spending a lot of time on social media? Notifications off कर दो, अगर आप कर सकते हो तो वो ऐप एग्जाम तक डिलीट कर दो। Okay, did you approach a counselor for improvement in your paper and answer presentation? Students, आखिर में पूरा खेल तो उस 3 घंटे का ही है ना। आप जो पूरे 6 महीने आप पढ़ाई कर लो, पूरा साल आप पढ़ाई कर लो, लेकिन वो 3 घंटे की जो परफॉर्मेंस है वही आपको या तो पास कर देगी या फेल कर देगी। डिड यू कंसल्ट समवन? आपने नहीं किया है तो इस बार किसी काउंसलर को ढूंढो, पेपर दो। देयर आर टेस्ट सीरीज अवेलेबल, आपकी वेबसाइट theorymasterslearning.com पे टेस्ट सीरीज आर अवेलेबल, यू कैन गो एंड अटेम्प्ट दोस टेस्ट सीरीज। मैं लिंक छोड़ दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वी आर देयर टू काउंसिल यू, हम आपको बताएंगे कि आपने जो आंसर लिखा है उसे आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। फ्री यूनिट वाइज टेस्ट पेपर्स मैंने दिए हैं आपको। Free unit-wise test papers for CA Foundation and CA Inter is also available on my website theorymasterslearning.com। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, डाउनलोड करो, फ्री है वो आपके लिए। और उसी का वीडियो भी मैंने बनाया है डिस्कसिंग दैट पेपर। मैंने उस वीडियो में बताया है आपको इस पॉइंट के लिए आपको हाफ मार्क मिलेंगे, इसके लिए 1 मिलेंगे, ये लिखना चाहिए था, नहीं लिखना चाहिए। टेक एडवांटेज ऑफ द फ्री मटेरियल दैट इज अवेलेबल विद यू। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चनर है, आप इसे डाउनलोड करो, फ्री है, कोई साइन अप की जरूरत नहीं है, टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगी। आप ये क्वेश्चनर डाउनलोड करो, आप अपने नोटबुक में लिखो 1 यस या नो, 2 यस या नो, फिर बैठ के एनालाइज करो, अरे ये तो मैंने किया ही नहीं था, इस पे मुझे काम करना है। तो स्टूडेंट्स, ये बताएगा कि आपकी स्टडी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। टू कंक्लूड, टू सम अप, मॉड्यूल देखो, अच्छे नोट्स बनाओ,
पास्ट एग्जाम पेपर्स अगर आपने गो थ्रू किए हैं, इस बार गो थ्रू नहीं करोगे, इस बार लिख के प्रैक्टिस करोगे एंड गेट इट चेक बाय सम प्रोफेशनल जो आपको गाइड करेगा कि आपको अपने आंसर्स कैसे इंप्रूव करने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपकी स्टडी स्ट्रेटेजी बनाने में ये क्वेश्चनर आपके काम में आएगा। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर चैनल थ्योरी मास्टर्स लर्निंग एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको ऐसे ही यूनिक इंटरेस्टिंग नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे।